गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में जेएसएससी के मुद्दे को लेकर जो माहौल बना हुआ है अभी, और जिसको लेकर हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट दिया तो काफ़ी इस चैनल के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई, तो उससे अब हटकर हम लोग उस मुद्दे से यदि हटकर बात करें तो एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, चाहे सेंट्रल एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और जो भी जीरो लेवल के बच्चे होंगे, जो भी स्टार्ट एग्जाम्स को लेकर स्टार्ट किए होंगे, स्टार्ट से तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे, तो उसके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। इस चैनल के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो जीरो लेवल से स्टार्ट होंगी और आपके लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण होगा, तो शानदार होगा। तो देखेंगे, सबसे पहले आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो टॉपिक ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग तक हम अपने जो भी कंटेंट है उसको देने का प्रयास करेंगे। इससे अंत तक देखेंगे आप और अंत तक वीडियो तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। आज का टॉपिक लोकसभा अध्यक्ष होगा। तो हमने इस टॉपिक को लाने का कारण ये है कि बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड और मतलब जितने भी संवैधानिक प्रावधान है, पद है, उससे एक न दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। प्रीवियस एग्जाम में भी हमने देखा है कि बहुत कुछ क्वेश्चन इससे लिए जाते हैं, अनुच्छेद से रिलेटेड या फिर इसके पद त्याग से रिलेटेड या कुछ भी बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा गया है। तो आज हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे और जितने भी संवैधानिक प्रावधान है उसकी चर्चा हम 1 बाय 1 वीडियो में इस चैनल के माध्यम से करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष की हम यदि बात करते हैं तो एक संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक पद है। लोकसभा हम संसद के 3 पार्ट, एक राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 पार्ट है संसद का, जिसमें हम लोकसभा जो है निम्न सदन है, उसी में एक पद है लोकसभा अध्यक्ष, जो कि काफी महत्वपूर्ण। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा के प्रमुख सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है। जैसे हम बोले कि ये लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होते हैं। और इस ये महत्वपूर्ण बिंदु की यदि हम बात करें तो इनको लोकसभा अध्यक्ष सर्वोच्च प्राधिकारी होते हैं। और यदि बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष संवैधानिक और औपचारिक पद है। तो इसके बाद हम यदि बात करें लोकसभा, और एग्जाम में अक्सर आर्टिकल को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल जितने भी संवैधानिक पद हैं, प्रावधान हैं, उनके आर्टिकल संविधान में आर्टिकल में चर्चा किया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष का भी चर्चा आर्टिकल में किया गया। जैसे हम यदि बात करें कि अनुच्छेद 93 से 96 तक लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा किया गया है, महत्वपूर्ण बातों को रखा गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 93 की हम यदि बात करते हैं, अनुच्छेद 93, तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक लोकसभा गठन के बाद प्रथम बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। और निर्वाचन करने का जो तरीका है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इनका निर्वाचन नहीं किया सकता। ऐसा होता है कि राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्तियां करते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इसको ध्यान में रख लें। और इनका जो अध्यक्ष का जो निर्वाचन का डेट है वो राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन इनका निर्वाचन जो होता है लोकसभा के सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। तो हम बोलेंगे कि अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा के गठन के
प्रथम बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव होगा, निर्वाचन होगा। तो हम इस कहने का मतलब अनुच्छेद 93 में कहा गया कि लोकसभा के गठन के प्रथम बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा, और निर्वाचन उनका लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 94 की बात करें तो अब तो गठन इनका अध्यक्ष का निर्वाचन हो गया, चुनाव हो गया, तो उसके बाद इनका पद मुक्ति होगा, यानी कि पद से त्यागपत्र भी देंगे। तो देखेंगे अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष के द्वारा पद, या फिर सीधा लिखेंगे इसमें पद त्याग, अवकाश और पद से हटाए जाने का उल्लेख है। मतलब इसमें जिक्र यदि करें तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष अपना पद भी त्याग सकते हैं, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष उनको पत्र लिखकर। उसके बाद पद से हटाए जाने का भी प्रावधान है। तो पद से हटाए जाने का प्रावधान है, लोकसभा के जो बहुमत सदस्यों के बहुमत के द्वारा इनको हटाया भी जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 95 की यदि बात करें तो अनुच्छेद 95 में कहा गया कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो उसके जगह उपाध्यक्ष कार्य का निर्वहन करेंगे, और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए तो उसी में से राष्ट्रपति क्या करेंगे, लोकसभा सदस्य में से एक वरिष्ठ सदस्य का नियुक्ति कर और फिर उनका कार्य का निर्वहन करेंगे वो फिर। तो इसमें हम लिखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगी, राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा के किसी भी सदस्य की नियुक्ति करेंगे। मतलब कहें तो अनुच्छेद 95 सीधे तौर पर कहें तो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद यदि रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा के ही मेंबर में से यानी सदस्य में से ही किसी सदस्य की नियुक्ति करेंगे और फिर वो कार्य का निर्वहन करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद हम 96 में आते हैं। यदि अनुच्छेद 96 में तो इनमें 96 में ये चर्चा है कि यदि इनको हटाए जाने का प्रस्ताव पारित हो गया है, चल रही है बातें सदन में, तो फिर ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत नहीं होंगे, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे। मतलब अनुच्छेद 96 में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव सदन में जब चल रहा हो तो वे पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे, अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे। जब इनको हटाए जाने का प्रस्ताव चल रहा हो, इन्हें लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से हटाए जाने का भी प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसको 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचना मिल जाती है, 14 दिन पहले दे दिया जाता है, और पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने के बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष को पद से विमुक्त किया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष के कार्य की, यदि हम बात करें तो इनके कुछ कार्य भी हैं, वो देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कार्य है। जैसे हम बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी इनको उत्तरदायित्व है, कार्य भी इनको सौंपा गया। जैसे
लोकसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाता है। मतलब कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। इसके बाद इस लोकसभा अध्यक्ष के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे इस पर बात किया। जो भी बचा इसमें जो भी मिस हुआ पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और तब तक इस चैनल से बने रहें और अंत तक इस वीडियो को देखें और लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।